शब क़द्र में ख़वातीन अगर नापाक हों, हैज़ की हालत में हों, तो फिर शब क़द्र जैसी मुक़द्दस रात में इबादत कैसे करें। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी ख़वातीन शब क़द्र में और रमज़ान का जो आखिर अशरा होता है इसमें वो नापाक हो जाती हैं, तो वो मायूस होती हैं कि इतनी बाबरकत रातें हैं शब क़द्र की, हम इन रातों में कैसे इबादत करें। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ये हैज़ के दिन शुरू हो जाते हैं, तो वो टेंशन में आ जाती हैं कि आखिर हम महरूम हो रहे हैं, हम कैसे इबादत करें। और फिर लोग तरह तरह के मसले बता के और डरा देते हैं, तो वो दुआएं तक नहीं मांगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो ख़वातीन जो रमज़ान के आखिर अशरे में नापाक हो जाती हैं, तो वो शब क़द्र में और रमज़ान के जो आखिरी दिन चल रहे होते हैं, आखिर अशरा चल रहा होता है, इसमें वो क्या क्या इबादत कर सकती हैं। नापाकी की जो हालत है इसमें कुरान शरीफ की तिलावत करना मना होता है और नमाज़ पढ़ना मना होता है, ठीक है ना। रोज़ा भी नहीं रख सकती हैं ऐसी ख़वातीन, रोज़े की बाद में क़ज़ा करनी होती है, लेकिन नमाज़ बिल्कुल माफ़ हो जाती है। और कुरान मजीद की तिलावत भी नापाकी की हालत में ख़वातीन नहीं कर सकती हैं। तो नापाकी की हालत में क्या नहीं कर सकते, नंबर 1 नमाज नहीं पढ़ सकते, नंबर 2 कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप शब क़द्र में दुआ मांगिए, खूब दुआ मांगिए, खूब दुआ मांगिए, खूब दुरूद शरीफ पढ़िए, खूब इस्तिग़फ़ार पढ़िए। और जो रमज़ान के आखिर अशरे की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ को आप खूब अल्लाह से मांगिए, खूब मांगिए। और शब क़द्र की जो रातें हैं इसमें आप ये मत सोचिए कि साहब हम तो नापाक हैं, हम कैसे इबादत करें, और अफसोस में पड़ी रहें, टेंशन में पड़ी रहें कि लो साहब शब क़द्र में हम इबादत नहीं कर सकते। नहीं, आप भी इबादत कर सकती हैं। आप वज़ू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और मुसल्ला बिछाने के बाद तस्बीह पढ़िए, सुबहान अल्लाह, पहला कलमा पढ़िए खूब, दूसरा कलमा खूब पढ़िए और खूब दुरूद शरीफ पढ़िए, खूब इस्तिग़फ़ार कीजिए और जितना हो सके दुआएं मांगिए, खूब दुआएं मांगिए अल्लाह से, ठीक है ना। बस कुरान शरीफ आप नहीं पढ़ सकती हैं और नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जितने भी काम हैं, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, तस्बीह है, पहला कलमा है और अल्लाह से दुआएं। दुआ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ खूब फरमाया करते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद सहाबी को फरमाया कि तुम ये वाली दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, है ना। तो ख़वातीन नापाकी की हालत में भी शब क़द्र में और रमज़ान के आखिर अशरे में, रातों में और दिन में ये सारे काम कर सकती हैं। नमाज और कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ के आप सब कुछ कर सकती हैं। तो इसीलिए मायूस मत होइए और शब क़द्र की जो मुक़द्दस रातें हैं इसमें आप ये सारे काम करिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि हर खातून तक ये क्लिप पहुँच सके। और ये एक ज़रूरी मसला है, एक ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि आजकल इस सिलसिले में बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी जाती है कि नहीं साहब वो तो मुसल्ले पे भी नहीं बैठ सकती, नहीं साहब वो तो इफ्तारी भी नहीं बना सकती। तो इसीलिए इस क्लिप को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।